करनाल के त्रावड़ी कस्बे में स्थित शिव शक्ति राइस मिल में 3 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। इमारत गिरने से मंजिल के अंदर करीब 150 मजदूर फंस गए, जिसमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 अन्य घायल होने का समाचार मिल रहा है। सूचना मिलते ही त्रावड़ी पुलिस व जिला करनाल प्रशासन मौके पर पहुंच गया और कार्रवाई में जुट गया है। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से यह 3 मंजिला बिल्डिंग अचानक ही नीचे गिर गई, इसके अंदर जो कमरे बने हुए थे उसमें करीब 150 मजदूर जो इस राइस मिल में ही काम करते थे वो रहते थे। मामला सुबह 3 बजे का बताया जा रहा था। जैसे ही मंजिल नीचे गिरी, अफरा तफरी मच गई और जो मजदूर थे वो उस समय सो रहे थे। अफरा तफरी में लोगों ने मजदूरों को पिछली खिड़की से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक व जिला उपायुक्त मौके पर पहुंच गए और जांच आरंभ कर दी है। जिला उपायुक्त ने कहा है कि जिस प्रकार से बिल्डिंग गिरी है उसमें कहीं ना कहीं एक जांच का विषय अवश्य बनता है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामला साफ हो पाएगा। अगर किसी प्रकार की भी कोई बिल्डिंग बनाने में लापरवाही बरती गई है तो मामला दर्ज किया जाएगा। आप देख रहे हैं जन आवाज़, मैं आपके साथ सुशील कौशिक। भाई दीवार पर ना खड़े हो। जिला प्रशासन हादसा हुआ था 3:32 हुए। तो कितने लोग थे इसमें, कितने वाटर वगैरह थे अंदर? वो गिनती नहीं हमारी तो जी, ठेकेदार के आदमी आ जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में लेबर। हमने तो बंदे बचाने की कोशिश करी है। कितने बंदों को निकाला? मैंने कम से कम 50 आदमी निकाले हैं। फिर भी चोट लगी? नहीं, चोट नहीं लगी, सेफ निकाले हैं जी। चोट भी लगी किन लोगों को? ना मैंने 3-4 कमरे थे ना, पीछे रोशनदान है, रोशनदान कटवा के एक कमरे का और 3 कमरों की लेबर है ना, जो वो एक कमरे से निकाल दिए सारे।
कितनी समय से रह रहे थे यहाँ पे जो लेबर है? लेबर तो काम करते हैं इस दिन में, रात को अपना आराम करें। रात कितनी पुरानी होगी? बिल्डिंग तो अभी बनी थी जी 2013 में, 2014 में। नहीं बनी। और नई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का तो कोई कसूर नहीं है जी, ये तो वक्त की मार है बस। का विषय कि ऐसी घटना हुई है, बट जो भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से बनती है वो करेंगे। मौके पे पहुंच के हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरी यहाँ पे थी, हॉस्पिटल्स वगैरह सारे एक्टिवेट कराए गए, डॉक्टर्स पहुंचे वहाँ पे, और जो भीड़ इकट्ठे गई है उससे भी हम लॉ एंड ऑर्डर काबू में रख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी पहुँच रही है, बट अभी तक जो हमें पता चला है कि वही 20 की इंजरी है और 4 डेथ है, और सारी गिनती करवा ली गई है, तो अभी कोई मिसिंग नहीं है, कोई मिसिंग पर्सन, तो नो मोर इंजरी फैटेलिटी इज़ एक्सपेक्टेड। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन वो जो मलबा वगैरह है उसका हटाने का काम चल रहा है, जो कि पूरा दिन लगेगा कम से कम। और उसके बाद जो डीसी साहब ने जो कमेटी गठित की है उनके रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा। उसके कोई कार्रवाई वगैरह भी की जाएगी? बिल्कुल, जैसे शिकायत आई कार्रवाई करेंगे, और जैसे कि डीसी साहब की कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी 2 दिन के अंदर, तो उसके हिसाब से जो लीगल कार्रवाई होती है बिल्कुल सभी प्रवासी मुआवजे वगैरह की परिवार के लिए सर? बिल्कुल कंपनसेशन वगैरह की बात होगी, जो नॉर्म्स हो गए एज पर नॉर्म्स वो मुआवजा दिलवाएंगे। और जो ओनर, जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, उन्होंने भी कुछ कंपनसेशन की बात की है, तो इट इज़ बिटवीन देम एंड दी डिसीज की जो फैमिली है उनके माध्यम से जो भी उनको करे। और बाकी यहाँ पे लेबरर्स ही रह रहे थे सर, और सभी प्रवासी हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी, क्योंकि सूचना उनके परिवार तक वो सूचना हो जाएगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है जो उनको बुलाते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो जो लोग मिसिंग थे उनके नाम उन्होंने पहले ही दे दिए थे मिसिंग है, और जो लास्ट में जो 2 डेड बॉडी निकली है उन्हीं 2 बंदों के निकली है जो उन्होंने पहले बताए थे। तो एवरी पर्सन इज अकाउंटेड फॉर, सभी का आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है सब। सर आशंका है और भी हो सकते हैं, जैसे रेस्क्यू चल रहा है अभी तक? मतलब आई विल बी रियली सरप्राइज अगर कोई और फैटेलिटी होती है या कुछ और होता है, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ यहाँ काम कर रहे हैं तो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने गिनती कर ली है, और जो मिसिंग बताए थे उन मिसिंग के अभी 2 मिसिंग फाइनली थे, वो उनकी डेड बॉडी अभी मिल गई है, और कोई मिसिंग पर्सन नहीं है। उसके बावजूद भी हम सावधानी से कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम हमारी, उनके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं जिससे वो डिटेक्ट कर सकते हैं कोई और भी मलबा में दबा हुआ है, तो उसके बाद ही हम क्लियरली बता पाएंगे। बट अगर कुछ मिलता है तो आई विल बी रियली सरप्राइज। घायल की स्थिति है, उनकी शिनाख्त होगी है सर? हाँ, शिनाख्त है। घायलों की स्थिति सर क्या है? जो अभी सामान्य है, अभी कोई ऐसे कोई चिंता करने के विषय नहीं है फिलहाल। थैंक यू। नीचे इंडिया न्यूज जी। देखिए, शिव शक्ति राइस मिल करके एक राइस मिल थी, हमारे पास में सूचना मिली कि रात को 3 बजे के आसपास यहाँ पे एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, जो कि यहाँ पे जो इनकी लोकल जो लेबर थी वो रहती थी, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है। और इसके बाद में हमारे टोटल जो इंजर्ड जो व्यक्ति है उनकी संख्या 20 है। सभी की हमने जो मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ है उनको सभी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में हमने एडमिट करवा दिया है और उनकी देखरेख करी जा रही है। इसके अलावा 4 ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनकी मौके पे मौत हो गई है। रेस्क्यू अभी भी चल रहा है सर? रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, पर हमने जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे रहते थे उनको अकाउंट फॉर करा है, और जो यहाँ पे जो ठेकेदार थे उनके माध्यम से जो हमको सूचना मिली है तो सभी अकाउंट फॉर कर लिए गए हैं। टोटल 24 अफेक्टेड पर्सन्स थे। बाकी जो 150 के आसपास टोटल लोग यहाँ पे रहते थे, उसमें से बाकी लोग तो पीछे के जो खिड़कियाँ थी और वहाँ से उन्होंने एस्केप कर लिया टाइमली। तो बाकी 24 में से 20 आर इंजर्ड एंड 4 आर डेड। वजह क्या रही है सर? इस वजह तो जो प्राइमा फेसा लग रहा है कि स्ट्रक्चरली जो ये बिल्डिंग थी वो अनसेफ थी। इसके लिए हमारे द्वारा एक कमेटी भी गठित करी गई है जिसमें एसडीएम साहब उसके अध्यक्ष रहेंगे, और हमारे जो एक्शन पीडब्ल्यूडी बीएनआर है वो उसके मेंबर्स रहेंगे। वो अपनी रिपोर्ट इस पर सबमिट करेंगे कि बिल्डिंग कैसे स्ट्रक्चरली अनसेफ थी और फिर क्या रीज़न रहा इस बिल्डिंग की कोलैप्स का। तो सर मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई जो भी कार्रवाई जिसके खिलाफ बनेगी उसके खिलाफ हम उचित कार्रवाई अमल में लेके आएंगे। इसके अलावा हमारे तरफ से एनडीआरएफ की जो टीम है उनके साथ में भी टाई अप करा गया था, और वो टीम भी अभी रास्ते में है। मोस्ट प्रोबेबली विद इन हाफ एन आवर दे विल बी रीचिंग ओवर हियर, और वो भी अपनी फिर कार्रवाई यहाँ पे अमल में लेके बताया जा रहा है 150 से ज़्यादा मजदूर यहाँ पर रखे जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि 150 के आसपास मजदूर थे। 120 तो सेफली एस्केप कर लिया जब ये हादसा हुआ। उसके बाद में 25 आर अफेक्टेड, उसमें से 20 जो है वो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भर्ती है। वो इसमें CHC तरावड़ी में हैं कुछ लोग, और कुछ लोग हमने जिनको टर्शरी केयर की आवश्यकता थी उनको कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। महिला वगैरह भी है या पुरुष है? नहीं, सारे प्राइमा फेसा जो हमारे पास में डाटा है वो सारे पुरुष थे, और फैमिलीज यहाँ पे नहीं रहती थी, सिर्फ मेल लेबर रहती थी।